अच्छा एक काम कीजिए, ये जो कंगन है ना, वो आप अक्की को दे दीजिए शगुन के लिए। मम्मी इतना क्यों सोच रही हैं आप? आप नहीं चाहते कि अक्की और मेरा रिश्ता बने? आराम से उठिए, आइए उठिए आराम से। ये क्या करने जा रही थी तुम रेनू? ये कंगन इस लड़की को दोगी तुम? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये कंगन मैं उसी को दूंगा जिसको मैं चाहूंगा। मुझे तो लगा था कि इस परिवार के मान सम्मान की तुम कीमत समझोगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये कंगन सिर्फ सोने की चूड़ियां नहीं है, बल्कि तुम्हारा वो गलत फैसला है जो तुम अपने बेटे के लिए ले रही हो। सुन लो सब लोग, ये कंगन मैं बंसी वाले के सामने रख रहा हूं। तो फिर आप भी सुन लीजिए तिवारी जी, अगर ये कंगन अक्की नहीं पहनेगी तो कोई और भी नहीं पहनेगा। क्या कर रही हैं आप? अरे मम्मी, आप ये क्यों करे? प्लीज अपनी ज्वेलरी पहन लीजिए वापस। अरे रेनू, ये क्या गजब कर रही है? सुहागन औरत के हाथ खाली ना होने चाहिए, और तू तो हाथ की चूड़ी कान की बाली से बटाई रही है। बावली है गई का? क्या कर रही है मम्मी? अगर इस खानदान के जेवर पे हमारा इतना अधिकार नहीं कि हम जिसे चाहे पहना सके, तो फिर हमें भी इस परिवार के जेवर नहीं पहनने। रेनू, पर सुहागन का खाली शरीर हो ना, आप सकून हो बे। वहाँ पे क्यों कर रही है? प्लीज अपनी ज्वेलरी पहन लीजिए ना वापस। तुम बीच में मत बोलो ना प्यार, ये तिवारी जी और हमारे बीच की बात है। अब हम ये जेवर तब तक नहीं पहनेंगे जब तक हम साबित न कर दें कि हमारा आदि बुरा आदमी नहीं है। और उसके बाद हम जे कंगन उसे पहनाएंगे जिसे हम पहनाना चाहते हैं। जीत तो हमारी जरूर होगी एक दिन, और उस दिन हम जे कंगन अपने हाथ से अपनी बहू को पहनावेंगे। वाओ, क्या मास्टरमाइंड निकली आप, क्या चाल चली। मुझे कंगन ना मिले इसलिए आपने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी। अक्की स्टॉप इट! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें कंगन देने के खिलाफ पापा है, मम्मी नहीं। कम से कम वो हमारा साथ तो दे रही है। तुम्हें कंगन देने के लिए मम्मी ने अपना श्रृंगार उतार दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी बात है वो। मम्मी ये सब फालतू की बातें आप छोड़िए। डॉक्टर का फोन आया था, आपकी अपॉइंटमेंट है। उन्होंने कहा है कि आपको पापा के साथ जाना है। मैं भी बाहर जा रहा हूं, मुझे प्लॉट पे पहुंचना है। आता हूं।
तिवारी जी कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ तिवारी जी, सुनिए तो, गाड़ी काहे रोकी? कहाँ चले गए थे आप तिवारी जी? हम जानते हैं आपने अक्की के सामने नाटक किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि हम हमारे कंगन उसे पहनावे, लेकिन अभी हमने उसे अपने कंगन पहनाए कहाँ हैं? आप काहे परेशान हुई रहे और हमसे नाराज भी? हमसे बात करना तो दूर, आप देख तक नहीं रहे हैं हमारी तरफ। इस मौसम में बरसात ये कहां से शुरू हो गई? वैसे मुझे तो लगा था कि मेरी बीवी झांसी की रानी किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है, और लड़ना क्या बात है, लड़के जीत भी सकती है। झांसी की रानी भी तो हम आपके साथ से ही हैं। अगर आप ही हमसे नाराज हो गए तो देखो रेनू, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। तुम आदि का विश्वास जीतना चाहती हो ना, है ना? लेकिन रेनू, हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। इसलिए जो भी करना ध्यान से करना। हम्म?
क्या हुआ बेबी? अब मेरा टच भी नहीं पहचानती क्या? अच्छा लग रहा है तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर। उस लड़की पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी कि वो अच्छी या बुरी। बस तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, पैसों के लालच में आकर या अपना कोई मतलब पूरा करने के लिए शादी मत करना, कि आजकल वैसे भी तुम्हें हर चीज मतलब के चश्मों के थ्रू ही दिखती है। क्यों? जलन हो रही है कि मैंने तुम्हारे प्यार को छीन लिया तुमसे? जिसे मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ उसे तुम छीन कैसे सकती हो? और तुम जैसी लड़कियों से सच्चे प्यार को समझने की उम्मीद भी नहीं करती मैं। तुम दोनों को मुबारक हो ये प्यार, बहुत डिजर्व ही चाहता। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जे रुलाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चले? और हाँ, डॉक्टर की अगली अपॉइंटमेंट का ध्यान रखना, भूल मत जाना। हो सके तो फोन पे अलार्म लगा लो। ये भिंडी 50 रुपए। अरे कोई 40 नहीं देगा इसका, 30 रुपए दूंगा। वो देखो, तुम्हारे होने वाले समधी जी। जी अक्की के पापा यहाँ सब्जी के ठेले पे क्या कर रहे हैं? हम देख कर आते हैं। अरे जाने की क्या जरूरत है रेनू? रेनू, रेनू, 3 से मेरा काम चल जाएगा। ये टमाटर भी तो है। भाई साहब। ओह मिस्टर तिवारी, आप? नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ सब्जियों की रेडी पे? वो क्या है ना कि इंडिया की वेजिटेबल्स कमाल। अब वैसे तिवारी जी आप बिल्कुल ठीक समय पे आए। वो क्या है ना कि थोड़ी सी कैश की प्रॉब्लम हो रही थी। अब पाउंड्स ये ले नहीं रहा और पर्स मैं घर पे बुलाया। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे मैं दे देता हूँ। जी मैं गाड़ी से पर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू थैंक यू। ओ मिसेस तिवारी, पर्स तो मैं लेके आया हूँ लेकिन कैश होटल में भूलाया। हाँ भाई साहब, कितना हुआ? 250 रुपये। चलिए 250 रुपये। ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर तिवारी, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं कोई बात नहीं। ओके चलते हैं फिर। कहीं तो मैं छोड़ दूँ? अरे नहीं मैं चला जाऊंगा मिस्टर तिवारी। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रेनू, तिवारी जी कैसे हो आप लोग? जच्चा बच्चा सब मजे में ना? हाँ जी चलिए चलता हूँ। हाय हाय, ये था अक्की का पापा।
इतना बड़ा लंदन का बिजनेसमैन बोलता है अपने आप को। चिंदी आदमी है एकदम। अभी ठेले वाली से मगजमारी कर रहा था, मोल भाव कर रहा था छोटी छोटी बातों के लिए। मुझे तो लगता है बहरूपिया आ गया है कोई। सच्ची कह रही हूँ। चलती हूँ मैं। हाँ 5 स्टार होटल में रहने वाला आदमी भला भिंडी आलू काहे खरीदेगा? जय हो बंसी वाले की। अब हमको मौका मिल गया सबके सामने अक्की की सच्चाई लाने का। अब हम इस नकली पापा का असली चेहरा सबके सामने लावेंगे और अपने आदि को इस अक्की से मुक्ति दिलवा देंगे। पापा फॉर यू। कैसा है? अच्छा तो है, पर इसे अंदर पहनना कि बाहर? हाँ? पापा मजाक कर रहा हूँ बेटा। बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी का एक एक फंक्शन काफी शानदार तरीके से हो। अंकल आपको एसी नहीं चलाने आता? आपने तो रिमोट को ही उल्टा पकड़ा है। ये लो एसी ऑन हो गया। गुड बॉय यश। पता ही नहीं चला। भाई साहब हमारे लंदन के एसी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं। कभी ड्रिंक में आइस की कमी पड़ जाए, एसी ऑन किया, पानी बन गया आइस। मतलब मैंगो ड्रिंक, मैंगो आइसक्रीम बन जाता है। अरे नहीं बेटा, मैंगो ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सोमरस की बात कर रहा हूँ। तो महेंद्र भाई साहब को सोमरस पसंद है। ऐसा सोमरस पिलाएंगे कि याद रखेंगे हमेशा। कुसुम, तुम और निम्मी हमको होलिका दहन की जगह मिलो जल्दी, कुछ जरूरी बात करनी है। समझ गई ना ठीक से? पर एक बात ध्यान रखना कि अक्की को जरा भी शक ना हो। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं किसी को कछु भी पता नहीं चलने दूंगी। और अब देख, उसी के मुंह से सच ना निकलवाए ना तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं, मुझे सब पता है। जी जी, अब जी तो आजकल के बच्चे हैं का तो प्रोग्राम अलग ही चले हैं, पर हमें तो सारी परंपरा और रीति रिवाज निभाने हैं, तो आप कर लो जो करना है। कैसे हैं भारद्वाज जी? नमस्कार। नमस्ते। भारद्वाज जी, मैंने सुना है कि लंदन में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी। बस जी छोटा मोटा काम है बस। जैसे आदि को हेल्प किया है आपने, मेरे गौतम को भी ले जाइए अपने साथ लंदन। हाँ जरूर जरूर जरूर। मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। मेरे लिए? जी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच जी। ये तोहफा तो आपका मुझे बहुत पसंद आया। मैं जरा रख के आता हूँ। जैसा तुम सोच रही थी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखना, जैसे ही शराब अंदर गई, सच बाहर उगलेगा। बस साधु बुढ़िया, बस बंद करो ये ड्रामा। रिंग्स लेकर आओ, एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं।
अब इतनी भी कहाँ जल्दी है अक्की। तुम आगरा की बहू बनने जा रही हो, थोड़ा तो इंतजार करो। ऐसी तो ना बन जाओगी बहू। खूब धूमधाम से होगा सब कछु। देखो, एक तो हमारे बेटे आदि की मंगनी है, ऊपर से होली का मौका है, तो हमने तो सोचा है कि खूब धमाल करेंगे, खेल खेलेंगे, मनोरंजन होगा, खूब ही मजा आएगा। क्या बोलते हैं? ऐसा खेल खिलाएंगे कि दोनों बाप बेटी की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।